दोस्तों, आजकल के इस फास्ट जीवन में हम कुछ इस तरह भटक जाते हैं कि हम किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से हम आसानी से भटक जाते हैं। हम किसी भी काम को बड़े ही उत्साह के साथ शुरू तो कर देते हैं, लेकिन किसी नई और चमकदार चीज के आकर्षण में उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध की इस कहानी के जरिए आइए जानते हैं कि हम इस समस्या का हल कैसे निकालें। बहुत समय पहले की बात। किसी गांव में एक सम्राट था। उस सम्राट के पास सब कुछ था, बेशुमार दौलत थी, अच्छी प्रजाति जो उसका ख्याल रखती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी और वह भी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखा करता था। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने देता था। कहने को तो उस सम्राट के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन कभी किसी एक काम पर नहीं टिक पाता था। वह जब भी किसी भी चीज को करने का प्रयास करता तो उसका ध्यान कहीं भटक जाता। इस चीज को लेकर वो बहुत चिंतित रहता था। कई बार वह अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं से भी मिला था और सभी ने उसे अलग अलग राय दी थी। सभी ने उसे अलग अलग तरीके बताए थे। जो भी तरीके उस सम्राट ने सुने थे, उन तरीकों को अपने जीवन में उतारा, लेकिन उन उपायों से उसे कोई लाभ न मिला, जिसका कारण वह हमेशा चिंतित रहता, परेशान रहता। कई बार तो रातों को उसे नींद भी नहीं आती और वह केवल करवटें बदलता रहता। एक दिन सम्राट के कानों तक एक बात पहुंची कि उसके राज्य में एक ऐसा असाधारण व्यक्ति है जिसके शब्द अनमोल है, जिसके एक एक शब्द में जीवन का रहस्य छुपा है, जीवन का सत्य छुपा है, और उस व्यक्ति से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान वह बड़ी ही सरलता और आसानी से करता है। यह बात सुनकर सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसके सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा। इतनी तारीफ सुनकर सम्राट ने यह तय किया कि वह तुरंत ही जाकर उस व्यक्ति से मिलेंगे और उसे यह भी पता चल जाएगा कि जो लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या वह सच है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह वह सम्राट उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ता थोड़ा सा लंबा था, जिस कारण सम्राट ने बीच रास्ते में थोड़ा सा आराम किया। वहां पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता था। जब सम्राट ने उनसे उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो वे लोग उस असाधारण व्यक्ति की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी सम्राट ने सोचा कि लगता है यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़ा लिखा होगा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा, अन्यथा हर कोई उसकी इतनी तारीफ नहीं करता। जरूर ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात अवश्य है जिसके कारण हर कोई उन्हें जानता है और उनकी तारीफ कर रहा है। उस व्यक्ति की तारीफ सुनकर सम्राट के मन में उस व्यक्ति से मिलने की उत्सुकता और बढ़ गई। अब वह सम्राट जल्द से जल्द उस व्यक्ति से मिलना चाहता था, जिसके कारण वह आगे का सफर तय करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे वह सम्राट उस व्यक्ति के आश्रम पहुंचा, पर आश्रम में उसे कोई नजर नहीं आया। आश्रम के पीछे एक छोटा सा बगीचा था। जब सम्राट वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा था। उसका पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ था, पैरों में कोई चप्पल नहीं थी। इसको देखकर सम्राट ने माली से कहा, सुनिए महोदय, इस आश्रम के मालिक कहाँ है? मैं उनसे मिलने आया। इस पर वह माली जवाब देते हुए कहता है, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ, वह जल्द ही आपसे मिलेंगे। माली की यह बात सुनकर सम्राट अंदर कुटिया में जाकर बैठ गया और उस असाधारण व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब असाधारण व्यक्ति उस सम्राट के सामने पहुंचा
उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। सम्राट ने उन्हें नमस्कार किया और बड़ी हैरानी से कहा, अरे आप तो वही माली है जो बाहर बगीचे में काम कर रहे थे। लेकिन अब की बार तो माली एक बौद्ध भिक्षु के रूप में खड़ा था। तभी बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, सम्राट मेरा मजाक माफ कीजिए, मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं ही यहाँ का माली हूँ और मैं ही वह असाधारण व्यक्ति हूँ जिससे आप यहाँ इतनी दूर मिलने आए। कृपया करके अपने आने का कारण बताएं। इस पर सम्राट उन बौद्ध भिक्षुओं से कहता है, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी तारीफ सुनी है। मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसकी समस्या का समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारणवश मैं आज आपसे यहाँ पर मिलने आया हूँ और मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु सम्राट से कहते हैं, कैसी शंका? इस पर सम्राट कहता है, मैंने बड़े बड़े विद्वानों को देखा है, बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है। वे जब भी चलते हैं तो उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें होती है। उनके पास ऐसा कोई ना कोई संकेत जरूर नजर आता है जिससे यह पता चल सकता है कि वे लोग ज्ञानी हैं। लेकिन आपके पास तो ना कोई ज्ञान की किताबें हैं और ना ही कोई ऐसी कला के संकेत आप में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सम्राट से कहते हैं, मेरा ज्ञान तो इस संस्कार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूं, पर महाराज आप यहाँ किस समस्या को लेकर परेशान हैं? कृपया आप मुझे आपके यहाँ आने का कारण समझाएं। इस पर सम्राट कहते हैं कि गुरुवर, मेरे यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी काम को लेकर लंबे समय तक उसी कार्य पर अपना ध्यान नहीं लगा पाता। मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता हूँ। कृपया कर मुझे अपने इस समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफी चिंतित हूँ। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट की चिंता को समझकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। आप जिस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं, लेकिन आज आपको थोड़ी देर हो चुकी है। आप मुझे कल सुबह मिलेगा। कल सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सुबह जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। यह कहकर बौद्ध भिक्षु वापस अपने बगीचे में लौट गए और वह सम्राट भी वापस अपने महल लौट गया। लेकिन सम्राट को रात भर नींद नहीं आए। वह बस यही सोच में लगा था कि आखिर बौद्ध भिक्षु मुझे क्या बताने वाले हैं। वह तो मुझे एक साधारण से माली नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, जिस तरह से वह शांत नजर आ रहे थे, यह बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। रात भर सम्राट इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले सम्राट उस आश्रम पर वापस पहुंचा। वहां पर बौद्ध भिक्षु पहले से ही